चलिए आज बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए एक बहुत बड़े ट्रेड डील की। अब ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसा कदम है ना जो दुनिया भर में पावर का गेम ही बदल सकता है। तो आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। 18%, बस ये एक नंबर, यही है इस पूरी डील का दिल। यही वो नई टैरिफ दर है जिसने ग्लोबल ट्रेड की पूरी बिसात को हिला के रख दिया है। और हम देखेंगे कैसे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोन कॉल और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा ऐलान। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टोटल टैरिफ को सोचिए करीब 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कटौती है जिसका असर दूर तक जाना तय है। लेकिन जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है। एक ऐसा कदम जो चीन के बढ़ते असर के बीच भारत की पोजीशन को और भी मजबूत करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एक जबरदस्त आर्थिक जीत है या फिर इस डील की कोई छिपी हुई कीमत भी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा इस एग्रीमेंट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर दोनों देशों ने एक दूसरे से क्या वादे किए हैं। ये एक सीधा साधा लेन देन है, आप कह सकते हैं। भारत ने रूसी तेल का इंपोर्ट कम करने और 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने जैसे बड़े कमिटमेंट्स किए हैं, और इसके बदले में अमेरिका ने अपना बाजार भारतीय सामानों के लिए खोल दिया है। मतलब टैरिफ सीधा 18%। अब इस डील में जो हुआ उससे भी ज्यादा मजेदार यह है कि इसमें क्या क्या नहीं हुआ। भारत ने बड़ी समझदारी से अपने डेयरी सेक्टर, खेती किसानी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी जैसे नाजुक मुद्दों को बातचीत की मेज से दूर रखा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे देश के करोड़ों किसानों के हितों की रक्षा हुई है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे 1 साल तक चली मुश्किल बातचीत का नतीजा है। इस दौरान अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया था। मतलब बातचीत का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। अच्छा, जैसे ही इस डील की खबर आई ना, बाजार में तो जैसे तूफान आ गया। इसका असर फौरन दिखना शुरू हो गया और खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स में रिएक्शन जबरदस्त था। ऐलान के ठीक बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना बढ़ गया कि मार्केट में 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत जुड़ गई। सोचिए, ये कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और ये जो जोश है ना, ये आ रहा है भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, चाहे वो कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटो पार्ट्स हो या फिर दवाइयाँ। इन सभी सेक्टर्स को अब एक नया कॉम्पिटिटिव एज मिलने की उम्मीद है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। 18% के टैरिफ रेट पर भारतीय सामान अब अमेरिका में वियतनाम और चीन जैसे बड़े कंपेटिटर्स के माल से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस आर्थिक चमक के पीछे कुछ बड़े और मुश्किल रणनीतिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो असल में इस सौदे की कीमत क्या है? और ये सवाल सीधा भारत की उस विदेश नीति पर जाकर लगता है जिसे भारत ने दशकों से सीने से लगाकर रखा है। और यहीं पे बात आती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। ये एक ऐसा शब्द है जो दशकों से भारत की विदेश नीति की आत्मा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपने हितों को देखकर, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो मुद्दा साफ है, ये डील भारत को एक मजबूर कर रही है एक चुनाव करने के लिए। एक तरफ है रूस, जो हमेशा से हमारा एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, एक नया और ताकतवर आर्थिक सहयोगी। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा फैसला हो तो देश के अंदर की राजनीति में तो हलचल मचेगी ही, और हुआ भी वही। एक तरफ सरकार और उसके सपोर्टर्स इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश के हित में है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो इसे राष्ट्रीय हितों का सरेंडर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने अपनी आजाद विदेश नीति को दांव पर लगा दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की पोजीशन को रीबैलेंस करने वाला एक बड़ा कदम है, जहां आर्थिक फायदों के लिए जियोपॉलिटिकल झुकाव को चुना गया है। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है, क्या भारत इस आर्थिक पार्टनरशिप के सहारे एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन पाएगा? और क्या वो बड़ी ताकतों की सियासत के बीच अपनी आज़ादी को भी बचाकर रख पाएगा?
इस सौदे की असली कामयाबी इसी बैलेंस पर टिकी है।